श्राद्ध के विषय में कुछ ज्ञातव्य बातें। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, सवेरे 3 मुहूर्त तक प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त संगव काल, फिर 3 मुहूर्त मध्याह्न काल और उसके बाद 3 मुहूर्त अपराह्न काल होता है। तदंतर 3 मुहूर्त तक सायंकाल होता है। उसमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। कुश के अग्रभाग को दैव और मूल सहित अग्रभाग द्विभुग्न कुश को पैतृक कहा गया है। उसमें अवलंबित कुशों को कुतुक माना गया है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन, मंत्र तथा ब्राह्मण, इन 7 वस्तुओं की शुद्धि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी गई हैं: दौहित्र, कुपतकाल तथा तिल। 3 बातें प्रशंसा के योग्य कही गई हैं: शुद्धि, अक्रोध तथा अत्वरा अर्थात उतावलेपन का अभाव। 7 प्रकार का धन शुद्ध माना गया है: श्रुत, शौर्य, तप, कन्या, शिष्य आदि, कुल परंपरा तथा न्याय वृत्ति से जो प्राप्त हुआ हो। इनकी प्राप्ति के उपाय भी 7 प्रकार के हैं। पहला कृषि और दूसरा वाणिज्य से प्राप्त धन कुत्सित है। तीसरा शिल्पानुवृत्ति से मिले हुए धन को शुक्ल उत्तम कहा गया है। चौथा किए हुए उपकार के बदले में प्राप्त किया हुआ धन शबल मध्यम श्रेणी का बताया गया है। 5वां सूद, छठा साहस और 7वां छल कपट से कमाए हुए धन को कृष्ण अधम कहते हैं। अन्यायी उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे चांडाल आदि योनियों में पड़े हुए लोगों की ही तृप्ति होती है। मनुष्य धरती पर जो अन्न बिखेरते हैं, उससे पिशाच योनि में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। स्नान के वस्त्र से धरती पर जो जल गिरता है, उससे नीच योनियों में पड़े हुए पूर्वजों की तृप्ति होती है। धरती पर जो सुगंधित जल की बूंदें पड़ती हैं, उससे देव योनि में आए हुए पितरों की तृप्ति होती है। पिंड उठाने पर जो अन्न के दाने पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे सम्मार्जन का जल पीने वाले विकिर नाम के पितर तृप्ति लाभ करते हैं। श्राद्ध भोजन करके ब्राह्मण लोग जो आचमन और कुल्ला करते हैं, उससे पशु योनि के पितर तृप्त होते हैं। श्राद्ध में जो उत्तम माने गए हैं, ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन करता हूं, सुनो। विशिष्ट, श्रोत्रिय, योगी, वेदवेत्ता, नचिकेत संज्ञक त्रिविध अग्नियों का सेवन करने वाला, अथवा अयम वाव यह पवते इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, मधुवाता ऋतायते इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने वाला, ब्रह्म मेतु माम इत्यादि 3 अनुवाकों का अध्ययन और तत्संबंधी व्रत करने वाले का पुत्री का पुत्र, जमाता और भांजा, पंच अग्नि कर्म में तत्पर, तपोनिष्ठ, मामा, पिता माता का भक्त, शिष्य, संबंधी, बंधु बांधव, वेदार्थ का ज्ञाता और वक्ता, ब्रह्मचारी, सहस्त्रों का दान करने वाला तथा 100 वर्ष की आयु वाला पुरुष, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन जानने चाहिए। अपना भांजा तथा भाई बंधु मूर्ख भी हों तो भी श्राद्ध में उनका त्याग न करें। देवकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा न करें, किंतु श्राद्ध कर्म में यत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। जो चोर, पतित, नपुंसक और नास्तिक वृत्ति के ब्राह्मण हैं, उन्हें मनु जी ने यज्ञ और श्राद्ध में सम्मिलित करने का निषेध किया है। जो जटाधारी, वेद अध्ययन रहित, दुर्बल, धूर्त तथा शूद्रों के पुरोहित हों, उनका श्राद्ध कर्म में पूजन न करें। वैद्य, वेतन लेकर देव पूजा करने वाले, मांस विक्रेता तथा वाणिज्य से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण भी यज्ञ और श्राद्ध में त्याज्य हैं। जो गवार, राजसेवक, बुरे नखों वाले, काले दांतों वाला, गुरु के प्रतिकूल आचरण करने वाला, अग्निहोत्र का त्यागी, सूदखोर, राजयक्षमा का रोगी,
पशुपालन की वृत्ति से जीने वाला। परिवेत्ता अर्थात बड़े भाई से पहले ही विवाह करने वाला। निराकृति किसी अंग से हीन। ब्राह्मण द्वेषी। परिवित्ति अर्थात परिवेत्ता का बड़ा भाई। कुशीलव नाचने गाने वाला। अपकीर्णी अर्थात धर्मभ्रष्ट। दुश्शील काना शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाला। उढरी का बेटा। जुआरी शराबी। कोढ़ी कलंकित। पाखंडी रस बेचने वाला। धनुष बाण बनाने वाला। बड़ी बहन के अविवाहित रहते उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला। मित्रद्रोही पुत्र से शिक्षा लेने वाला। मृगी का रोगी। घेघे वाला। श्वेत कुष्ठी चुगलखोर। उन्मादी अंधा तथा वेद की निंदा करने वाला। ये सभी ब्राह्मण श्राद्ध में त्याग देने योग्य हैं। जल के प्रवाह को छिन्न भिन्न करने वाला अथवा उसे रोकने वाला। दूतकर्म करने वाला। वृक्षारोपण की वृत्ति से जीने वाला। कुत्ते से शिकार खेलने वाला। बाज पक्षी से जीविका चलाने वाला। कुमारी कन्या को कलंकित करने वाला। हिंसक शूद्र वृत्ति से जीने वाला। आचारहीन बड़े बड़े जन समुदाय की पुरोहिती करने वाला। प्रतिदिन भीख मांगने वाला तथा मुर्दे ढोने वाला। ऐसे ब्राह्मण यत्न पूर्वक त्याज्य हैं। जिनका आचरण निंदित हो वे अधम द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पंक्ति में बैठने के अधिकारी नहीं हैं। अतः विद्वान ब्राह्मण देवकार्य और पितृकार्य दोनों में पूर्वोक्त ब्राह्मणों को सम्मिलित न करें। प्रत्येक मास में अमावस्या आने पर श्राद्ध करना चाहिए। अष्टका तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, विषव योग, अयन आरंभ के दिन तथा सामान्यतः सूर्य की प्रत्येक संक्रांति के दिन श्राद्ध करना चाहिए। कृष्ण पक्ष में आद्रा, मघा, रोहिणी आदि नक्षत्रों में श्राद्ध के योग्य द्रव्य और ब्राह्मण का संयोग प्राप्त होने पर तथा गजछाया, व्यतिपात, भद्रा और वैधृति योग में भी श्राद्ध करना चाहिए। वैशाख की तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की पूर्णिमा और भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी ये युगादि तिथियां मानी गई हैं। माघ मास की सप्तमी को भगवान सूर्य पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए, इसलिए उसे रथ सप्तमी कहते हैं। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भादो की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमाएं ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। मनवंतर आदि तिथि में 12 प्रकार के श्राद्ध करने चाहिए। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध, पावर्ण श्राद्ध, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्मांग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, छयाह श्राद्ध और तुष्टि श्राद्ध। इन सब में छयाह श्राद्ध श्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। उसमें विश्वदेव की पूजा नहीं की जाती। यदि अन्न से श्राद्ध करने की शक्ति न हो तो केवल जल से भी नित्य श्राद्ध किया जाता है। एकोदिष्ट श्राद्ध का नाम नैमित्तिक श्राद्ध है। अभीष्ट वस्तु की सिद्धि के लिए कामना रखकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर जो श्राद्ध किया जाता है वह वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध को सपिंडन कहते हैं। अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाले श्राद्ध को पावर्ण कहते हैं। गौशाला में जो श्राद्ध किया जाता है वह गोष्ठ श्राद्ध है। पाप शुद्धि के लिए जो श्राद्ध किया जाता है उसे शुद्धि श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सोमयाग,
सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि में जो श्राद्ध किया जाता है वह कर्मांग श्राद्ध है। देवता के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध को दैविक श्राद्ध कहते हैं। जो देशांतर में चला जाए उसकी तुष्टि के लिए घी से श्राद्ध करना चाहिए, इसे तुष्टि श्राद्ध कहते हैं। 12 महीने पर जो श्राद्ध किया जाता है उसे छयाह श्राद्ध कहते हैं। जो वर्ष के अंत में छयाह के दिन पिता और माता का आदर पूर्वक श्राद्ध नहीं करते, उनकी की हुई पूजा को मैं ग्रहण नहीं करता। जो मनुष्य पिता की छयाह तिथि को ठीक ठीक नहीं जानता हो, उसे माघ अथवा मार्गशीर्ष की अमावस्या को छयाह श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध विधि सप्त शुद्धि का विचार। श्राद्ध में ग्राही तथा त्याज्य का निर्णय और सप्ताचीर्ष स्तोत्र। महादेव जी कहते हैं, अब मैं श्राद्ध की विधि बतलाता हूं। श्राद्ध के एक दिन पहले अपसव्य होकर पितरों के लिए प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हों। ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। यदि मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, परंतु मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है वह नरक में जाता है। वेद, विद्या और व्रत में निष्णात श्रोत्रिय ब्राह्मण यदि घर पर आ जाए तो विधिपूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मूत्र उत्सर्ग, मल उत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। यदि जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भोजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुग्न कुश। उत्तरमुख होकर देवताओं का और दक्षिणमुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में आने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। ईष्ट श्राद्ध में क्रतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम, काम्य श्राद्ध में अध्व और विरोचन तथा पावर्ण श्राद्ध में पुररवा एवं आद्रव नाम के विश्व देवों का आवाहन पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्मतेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, पाकर, पीपल, विकंकत अर्थात कटाई, गूलर, बिल्व और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, साखू, खैर ये वृक्ष समाधि के लिए प्रशस्त हैं।
श्लेष मातक, नक्तमाल्य, कैथ, सेमर, नींबू और बहेड़ा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित हैं। जहां अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ते हों, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हो, तथा जहां दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में त्याग दें। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहां आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे देश यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य हैं। ब्राह्मण सतयुग, क्षत्रिय त्रेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वाहन और कृष्ण पक्ष के अपराहन में श्राद्ध करें। पितृ कार्य में रत्ती बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं। कोहन से कनिष्ठिका अंगुली के माप को रत्ती या अरत्ती कहते हैं। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सांवा, तिन्नी और दुर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए। फल, फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दें। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है अथवा लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं, पितर उसे नहीं ग्रहण करते। ब्राह्मणों के पात्रों में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो, उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सुअर की भांति पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है, अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है, तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है, उसके खाए हुए अन्न को पितर नहीं ग्रहण करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुखपूर्वक समा सके, उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए। यह व्यास का कथन है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को न हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्छिष्ट पात्रों को उठाए। 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे और तीसरे को अग्नि में होम दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में छंदोग अर्थात सामवेदी ब्राह्मण को, वैश्वादेव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टि कर्म में अर्धवर्यु यजुर्वेदी को तथा शांति कर्म में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देव श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना चाहिए। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम हैं। ब्राह्मण, कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल ये 9 कुतप माने गए हैं। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, परंतु दैवकार्य और पितृकार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में, परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिनकी स्त्री रजस्वला हो, वह आम श्राद्ध करें। ब्राह्मण को कच्चा अन्न दे दें। सांप के काटे हुए, ब्राह्मण के मारे हुए, दाढ़ वाले, सींग वाले तथा बिच्छू आदि के द्वारा मारे हुए और आत्मघात करने वाले प्राणियों का श्राद्ध न कराएं। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो, वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। प्रतिवर्ष माता पिता की छयाह तिथि को
जो श्राद्ध किया जाता है उसे मलमास में नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में, ऋण लेने देने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध तथा वार्षिक श्राद्ध में मलमास की गणना नहीं की जाती। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृकार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य के स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है, उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृकर्म करना चाहिए। वषटकार अर्थात इंद्रयाग, होम अर्थात देवयाग, पर्व अर्थात दर्श पौर्णमास तथा आग्रायण आदि कार्य मलमास में भी करने योग्य हैं। अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकर्म तथा मांगलिक अभिषेक भी मलमास में न करें। नित्य नैमित्तिक कर्मों को मलमास में यत्नपूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्नान, गज छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मलमास में अवश्य करने योग्य हैं। जहां भोजन करने वाले भाई बंधु और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होते और अंत्यज आदि से श्राद्ध भूमि घिर जाती है, वहां यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विह्वल होकर भोजन करता है, उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्यायपूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है, वह पापात्मा शूकर योनि को प्राप्त होता है। देव श्राद्ध अथवा पितृ श्राद्ध में जब अशौच हो जाए, तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। अपाम मध्यमे स्थिता देवः सर्वम अस्तु प्रतिष्ठितम् ब्राह्मणस्य करे न्यस्यतः शिवः आपो भवन्तु नः। अर्थात देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। तत्पश्चात ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें। लक्ष्मीर्वसति पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे लक्ष्मीर्वसति वै सोमे सौमनस्य सदास्तु मे। अर्थात लक्ष्मी फूलों में निवास करती है, लक्ष्मी कमल में निवास करती है और लक्ष्मी चंद्रमा में वास करती है। मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। तदंतर ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें। अक्षतम चास्तु मे पुण्यम शांति ही पुष्टि धृतिश्च च मे यद श्रेयस करम लोके तदस्तु सदा मम। अर्थात मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो। लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। दक्षिणः पान्तु सर्वत्र बहुदेयम तथास्तु नः। अर्थात दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एवमस्तु कहकर उनका अनुमोदन करे और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले। संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्र उच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दे। उत्तम कांति चाहे तो सदा गौओं को ही पिंड खिला दे। यदि प्रज्ञा, यश और कीर्ति की अभिलाषा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दे। दीर्घ आयु की चाह हो तो सब पिंडों को कौवों को खिला दे। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की अभिलाषा हो तो मुर्गे को खिलाए तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दे, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान हैं।
चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात्रि में श्राद्ध न करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र सर्वस्व लगाकर भी रात्रि में श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है, और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, अघनी का चावल, महायऊ, व्रीहियऊ तथा काले और सफेद तिल श्राद्ध कर्म में सदा ग्राही हैं। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आमड़ा, अनार, केला, सामयिक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई हैं। मसूर, सौंफ और कुसुम्ब के फूल श्राद्ध में सदैव वर्जित हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूल, मोरट और बड़ी मूली ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातः काल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त का संगव काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायंकाल कहा गया है। यही 5वां दिनांश है। प्रातः काल से लेकर रोहिण तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिण मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप और 9वें को रोहिण कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जातकर्म संस्कार के समय उसे प्रातः काल किया जाता है। पितरों के लिए पृथक और विश्व देवों के लिए पृथक श्राद्ध करें। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करें। उसके बाद बलि वैश्वदेव कर्म करें। यदि आग प्रज्वलित न हो और उसमें धुआं उठता हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्रों के साथ अंधा हो जाता है। जहां दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहां पराजय होती है, यूं जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हों, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घृत और सुवर्ण के समान दे दीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगरू, तमाल, खस, पद्मक, धूप, गुग्गुल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जौ, सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरकंटक ये सभी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूं। देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगेभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। अर्थात देवता, पितर, महायोगी, स्वधा और स्वाहा इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्रचित्त होकर इस मंत्र को जपें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सप्ताचीर्ष स्तोत्र कहता हूं, जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान हैं, जिनका तेज सब ओर उदीप्त है, जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूं। जो इंद्र आदि देवताओं तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता हैं तथा सप्तर्षियों और पितरों के भी नायक हैं, सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूं। जो मनु आदि सब मनुष्यों
तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है, नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार करते हैं। यह सप्ताचीर्ष स्तोत्र ब्रह्मऋषि गणों से पूजित, परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार इस स्तोत्र का 3 बार जप करें। जो श्रद्धालु, जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित्त होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्ताचीर्ष स्तोत्र का जप करता है, वह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो इस श्राद्धकल्प का नित्य पाठ करता है, वह पंक्ति पावन है। वही 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितर लोग प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। पार्वती, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधिपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। पराई वस्तु के अपहरण और प्रतिग्रह के दोष। महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। अयन आरंभ के दिन पराया अन्न भोजन करे तो 6 महीनों का, और विषव काल में पराया अन्न भोजन करने पर 3 मास का पुण्य चला जाता है। यदि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर मनुष्य भोजन करे तो 12 वर्षों से एकत्र किया हुआ सब पुण्य नष्ट हो जाता है। संक्रांति के दिन दूसरे का अन्न ग्रहण करने पर महीने भर से अधिक समय का पुण्य चला जाता है। एकादशाह श्राद्ध में पराया अन्न भोजन करने पर 3 वर्ष का पुण्य चला जाता है। मासिक श्राद्ध में भोजन करने पर 8 वर्ष का, और छमाई श्राद्ध में भोजन करने से आधे वर्ष का पुण्य नष्ट होता है। जो अस्थि संचयन श्राद्ध में दूसरे का अन्न खाता है, उसका जन्म भर का पुण्य चला जाता है। जो मरे हुए मनुष्य की शैया का दान लेता है, जो वेद अध्ययन को बेचता है तथा जो ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, ऐसे लोगों की शुद्धि कभी नहीं होती। एक माशा सुवर्ण, एक गाय अथवा आधी अंगुल भूमि भी जो चुराता है, वह प्रलय काल तक नरक में रहता है। ब्रह्महत्या, मदिरापान, दरिद्र के धन का अपहरण, गुरुपत्नी गमन तथा सुवर्ण की चोरी, ये सभी पाप स्वर्ग में बैठे हुए पुरुष को भी नीचे गिरा देते हैं। चिता के काष्ठ समूह का और वेद बेचने वाले ब्राह्मण का स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। वेद बेचने वाला पुरुष द्रव्य के लिए जितने वेदाक्षरों का उपयोग करता है, उतनी बाल हत्याओं को प्राप्त होता है। जो वेद की शिक्षा लेकर उसके बदले में ब्राह्मण को दान देता है, वह पहले नरक में जाता है, उसके बाद वह ब्राह्मण भी नरक में गिरता है। वेदज्ञ ब्राह्मण भी यदि बलि वैश्व देव नहीं करते तथा अग्निहोत्र आदि ग्रह कर्म से अलग रहते हैं, उन्हें शूद्र ही जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने अध्ययन नहीं किया, जो अग्निहोत्र से रहित तथा अपने आचार से हीन हैं, वे सभी शूद्र जाति के हैं। जो छयाह के दिन श्रद्धापूर्वक पिता का श्राद्ध नहीं करता, वह मनुष्य द्विज होने पर भी शूद्र के समान है। जो ब्राह्मण मृतक श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, गज छाया और सूतक में भोजन करता है, उसके साथ शूद्र उचित बर्ताव करें। ज्योतिष का एक योग जो उस समय होता है जब कृष्ण त्रयोदशी के दिन चंद्रमा मघा नक्षत्र में और सूर्य हस्त नक्षत्र में हो, वह योग श्राद्ध के लिए अच्छा माना जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, शिल्पी तथा यज्ञ दीक्षित पुरुष को एवं यज्ञ, विवाह तथा सत्र में कभी सूतक नहीं लगता। शिल्पी, नट, दूत और सूदखोर ब्राह्मणों के साथ शूद्र उचित बर्ताव करना चाहिए।
जो निषिद्ध कर्मों में संलग्न पाखंडी, दुष्कर्मी और पापाचारी हों, वह ब्राह्मण शूद्र के समान माना गया है। बिना स्नान किए भोजन करने वाला विष्ठा भोजन करता है। बिना जप किए खाने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए आहार करने वाला कीड़े खाता है। और देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला पुरुष मानो मदिरा पीता है। राजा का अन्न तेज हर लेता है। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। सुनार का अन्न आयु और चमार का अन्न यश ले लेता है। कारीगर का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को क्षीर्ण करता है। किसी समूह या संस्था का अन्न तथा वैश्या का अन्न स्वर्ग आदि पुण्य लोकों से भ्रष्ट कर देता है। वैद्य का अन्न पीब, व्यभिचारिणी स्त्री का अन्न वीर्य, अधिक ब्याज लेने वाले का विष्ठा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। ब्राह्मण मांस, लाख और नमक बेचने से तत्काल पतित हो जाता है और दूध बेचने से 3 दिन में शूद्र के समान हो जाता है। रस को रस से बदलना चाहिए, किंतु रस देकर नमक नहीं लेना चाहिए। पके अन्न को कच्चे अन्न से बदला जा सकता है। तिल को उसी के बराबर धान्य से बदलना चाहिए। जो ब्राह्मण तिलों से भोजन, उबटन और दान से भिन्न कोई दूसरा व्यापार आदि कर्म करता है, वह कीड़ा होकर अपने पितरों के साथ कुत्ते की विष्ठा में डूबता है। पुआ, सुवर्ण, गौ, घोड़ा, पृथ्वी और तिल का दान देने वाला ब्राह्मण यदि विद्वान न हो तो वह उसे ग्रहण करके काष्ठ की भांति जल जाता है। दान में लिया हुआ सुवर्ण आयु का तथा रत्न अपने शरीर, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र तथा कुल में होने वाले अन्य पुरुषों का नाश कर देता है। 5 योजन के भीतर भी यदि अपने गुरु का आगमन सुनाई पड़े तो उनकी उपेक्षा न करे। मनुष्य सदा सत्पात्र को ही दान दे। जो कहीं दान दिया जाता हुआ देखकर लोभवश उसे मांगने लगे तो विद्वान पुरुष उसे दान न दे, क्योंकि लोलुपता या चपलता अच्छी नहीं होती। यदि ब्राह्मण रस का विक्रय त्याग दे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मांस का त्याग करने से संतान की आयु बढ़ती है। चीर और वक्कल धारण करने से वस्त्र और आभूषण प्राप्त होते हैं। सच बोलने से मनुष्य स्वर्ग में क्रीड़ा करता है। अहिंसा धर्म के पालन से आरोग्य और दान देने से यश की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की सेवा करने से राज्य तथा द्विजत्व प्राप्त होते हैं। देवताओं की सेवा से मनुष्य दिव्य रूप पाता है। अन्न दान से संपूर्ण अभीष्ट भोगों की प्राप्ति होती है। उत्तम अधम जन्म, व्यर्थ और सफल दान, सुपात्र के लक्षण, विद्या एकादशी के दोष तथा द्रव्य अभाव में श्राद्ध की विधि। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, 4 प्रकार के जन्म और 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं तथा 4 प्रकार के जन्म उत्तम और 16 प्रकार के दान महादान हैं। अब इनका विवरण सुनो। पहला, कुपुत्रों का जन्म व्यर्थ है। दूसरा, जो धर्म से बहिष्कृत हैं। तीसरा, जो परदेश में जाते हैं। चौथा, जो सदा पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उनका जन्म भी व्यर्थ है। पहला, जो दूसरे के यहां भोजन करते हैं और दूसरा पर स्त्री लंपट हैं, उनको दिया हुआ दान व्यर्थ है। तीसरा, एक बार देने से इनकार करके फिर जो दान दिया जाता है वह भी व्यर्थ है। चौथा, सन्यासी होकर फिर गृहस्थ होने वाले को दिया हुआ दान। तथा पांचवा, अन्यायी उपार्जित धन का दान भी व्यर्थ है। छठा, ब्रह्म हत्यारे। सातवां, पतित। आठवां, चोर। नौवां, गुरु को प्रसन्न न रखने वाले। 10वां, कृतघ्न। 11वां, ग्राम पुरोहित। 12वां, अधम ब्राह्मण। 13वां, शूद्रा स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण।
14वां वेद विक्रेता। 15वां जिसकी स्त्री का किसी जार पुरुष से संबंध हो, तथा 16वां जो स्त्री के अधीन रहता हो। ऐसे ब्राह्मणों को दिए हुए दान असफल होते हैं। इस तरह यह 16 प्रकार के दान व्यर्थ हैं। अब जिनका जन्म उत्तम है उनका परिचय सुनो। पहला, जो अपने माता पिता के उत्तम पुत्र हैं। दूसरा, सदा धर्म में तत्पर रहते हैं। तीसरा, परदेश में नहीं जाते। और चौथा, पराई स्त्रियों से विमुख हैं। इन 4 प्रकार के मानवों का जन्म श्रेष्ठ है। पहला गौ, दूसरा सुवर्ण, तीसरा चांदी, चौथा रत्न, पांचवा विद्या, छठा तिल, सातवां कन्या, आठवां हाथी, नौवां घोड़ा, 10वां शैया, 11वां वस्त्र, 12वां भूमि, 13वां अन्न, 14वां दूध, 15वां छत्र तथा 16वां आवश्यक सामग्रियों सहित ग्रह। इन 16 प्रकार की वस्तुओं के दान को महादान कहते हैं। इसलिए शठता छोड़कर श्रद्धा और विधि के साथ उत्तम देश में, उत्तम काल में और उत्तम पात्र को न्याय उपार्जित धन का दान देना चाहिए। जो वेद अध्ययन से संपन्न, योगनिष्ठ, शांत, पुराण का ज्ञाता, पाप से डरने वाला, स्त्रियों के प्रति क्षमा भाव रखने वाला, धर्मात्मा, गौओं को आश्रय देने वाला तथा सदाचार से युक्त हो, उसी को दान का उत्तम पात्र कहते हैं। सत्य, इंद्रिय संयम, तप, शौच, संतोष, ईर्ष्या का न होना, सरलता, ज्ञान, मनः संयम, दया और दान, ये सद्गुण ही सुपात्र के लक्षण हैं। जो ऐसे श्रेष्ठ पात्र को समान बछड़े वाली, चांदी के खुर और सोने के सींग वाली, सर्वगुण संपन्न एक गाय भी दान करता है, वह मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मानव ऐसी गाय को दान में देता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। उसके ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। जो गाय क्रोध करने वाली, दुष्ट, दुर्बल, रोगिणी तथा मूल्य न देकर लाई गई हो, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो अतिथियों का प्रेमी, मन को वश में रखने वाला, अग्निहोत्री तथा धन के अभाव से कष्ट पाने वाला श्रोत्रिय ब्राह्मण हो, उसे दी हुई एक गाय भी अधिक गुणवाली होती है। जो ज्ञान दुर्बल ब्राह्मण गाय को बेचता है, वह गोदान लेने का अधिकारी नहीं है। उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। गाय, घर, शरण तथा कन्या, ये वस्तुएं अनेक पुरुषों को नहीं देनी चाहिए। इनमें से एक वस्तु एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए। यदि एकादशी दशमी से विद्ध हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो, तो उस दिन नक्त व्रत करें। उस दिन उपवास का विधान नहीं है। जो एकादशी में उपवास करके त्रयोदशी को पारण करता है, उसकी 12 द्वादशियों का फल नष्ट हो जाता है। उपवास और श्राद्ध के दिन काष्ठ से दंत धावन न करें। दर्श, पौर्णमास तथा पिता का वार्षिक श्राद्ध पूर्ण विद्या तिथि में ही करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नरक में पड़ता है। उसकी संतान की हानि बताई गई है और वह दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। द्रव्य के अभाव में एक ही ब्राह्मण के द्वारा 6 पिंड वाला श्राद्ध करें। उसमें पिता आदि के लिए 6 अर्घ्य स्थापित करके उन्हें विधिपूर्वक निवेदन करें। ब्राह्मण के हाथ में जो अन्न जाता है उसे पिता भोजन करते हैं। मुख में पितामह खाते हैं। तालु भाग में स्थित होकर प्रपितामह उस अन्न को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण के कंठ में मातामह, हृदय में प्रमातामह और नाभि में वृद्ध प्रमातामह स्थित होकर अन्न ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण न मिले तो कुश का ब्राह्मण बना के रखें और उसके सन्निधान में श्राद्ध कार्य पूर्ण करें। यह सभी पुराणों से उनका सार निकालकर कहा गया है। जो नास्तिक, चुगलखोर और वेदों का निंदक हो,
उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। मार्कंडेश्वर आदि विविध लिंगों की महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तदंतर महर्षि मार्कंडेय के द्वारा स्थापित परम उत्तम मार्कंडेश्वर के समीप जाएं। उनका स्थान सावित्री से पूर्व दिशा में थोड़ी ही दूर पर है। पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय एक विख्यात महात्मा हुए हैं। पद्मयोनि ब्रह्मा जी के प्रसाद से उन्हें अजरता और अमरता प्राप्त हो चुकी है। वे प्रभास क्षेत्र में गए। वहां शिवजी की स्थापना तथा पूजा करके दक्षिण की ओर स्थित होकर पद्मासन लगाकर ध्यानमग्न हो गए। ध्यान में ही उनके 10,000 अरब युग बीत गए, परंतु मुनीश्वर मार्कंडेय नहीं जगे। इस दीर्घकाल में हवा से उड़ी हुई धूल के द्वारा धीरे धीरे वहां के मंदिर, शिवलिंग और स्थान आदि का लोप हो गया। तत्पश्चात किसी समय मुनि जब समाधि से जगे, तब उन्होंने सारा शिव मंदिर धूल से आच्छादित देखा। फिर वे मिट्टी खोदकर वहां से बाहर निकले और शिव की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा द्वार बनवाया। जो मनुष्य उसमें प्रवेश करके वहां भगवान शिव का पूजन करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 5 धनुष की दूरी पर पुलत्स्य का स्थान है। उनका दर्शन और पूजन करके मनुष्य अपने 7 जन्मों का पाप नष्ट कर डालता है। वहां से नैऋत्य कोण में 8 धनुष के अंतर पर कृत्वीश्वर शिव हैं। उनका भक्तिभाव से पूजन करना चाहिए। वे बड़े बड़े यज्ञों के फल देने वाले हैं। उनका दर्शन करके मानव पुंडरिक यज्ञ का फल पाता है। उसे 7 जन्मों तक दरिद्रता और दुख की प्राप्ति नहीं होती। कृत्वीश्वर से पूर्व दिशा में 16 धनुष पर कश्यपेश्वर लिंग है, जो महापातकों का नाश करने वाला है। कश्यपेश्वर का दर्शन करके मनुष्य धनवान और पुत्रवान होता है तथा सब पातकों से मुक्त हो जाता है। कश्यपेश्वर से ईशान कोण में 8 धनुष दूर कौशिकेश्वर शिव हैं, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। उनका दर्शन पूजन करके मानव मनोवांछित फल पाता है। मार्कंडेश्वर से 20 धनुष दक्षिण की ओर कुमार कार्तिकेय द्वारा स्थापित लिंग है। उसके आगे एक कूप है। उसमें स्नान करके जो कुमारेश्वर शिव का पूजन करता है, वह सब पातकों से मुक्त होकर स्वामी कार्तिकेय जी के लोक में जाता है। मार्कंडेश्वर से उत्तर दिशा में 15 धनुष की दूरी पर गौतमेश्वर नामक उत्तम लिंग है। उस लिंग की विधिपूर्वक पूजा करके मनुष्य 5 पातकों से छूट जाता है। वहां से पश्चिम भाग में 16 धनुष पर देवराजेश्वर लिंग है, जिसकी स्थापना देवराज इंद्र ने की है। जो मनुष्य उनकी पूजा करता है, वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। वहीं पर मनु जी के द्वारा स्थापित मानवेश्वर लिंग है। जो उसकी पूजा करता है, वह पातकों से मुक्त होता है। सब लोक शिवमय हैं और सब कुछ शिव में ही प्रतिष्ठित है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहे, वह भगवान शिव के ही नामों का जप करे। ब्रह्मा आदि सब देवता, राजा, महर्षि, मनुष्य और मुनि, ये सभी लोग शिवलिंग का पूजन करते हैं। शिवलिंग की स्थापना करने वाला मानव ब्रह्म हत्या, बाल हत्या तथा अन्य पातकों का शिवजी के तेज से नाश करता है। वहां से दक्षिण दिशा में वृषध्वजेश्वर नामक शिव हैं। वे ही अव्यक्त, अविनाशी, अक्षर ब्रह्म हैं, जिससे परे कुछ भी नहीं है। उनका न आदि है न अंत है। वे योगी गम्य हैं, सर्व आश्चर्यमयी हैं, बुद्धि से ग्रहण करने योग्य तथा निरामय हैं। उनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर और मुख हैं। उन्हीं को मृड और स्थाणु आदि नामों से पुकारते हैं। राजा मरुत, पृथु, भरत, शशविंदु, गई, शिबी,
राम, अम्बरीश, मानधाता, दिलीप, भगीरथ, सुहोत्र, रंतिदेव, ययाति और सगर ये भाग्यशाली राजा प्रभास क्षेत्र में आए और भगवान वृषध्वज की यज्ञों द्वारा आराधना करके स्वर्गलोक में चले गए। देवी, मैं सच कहता हूं, हित की बात कहता हूं और बार बार इसको दोहराता हूं। इस विनाशशील असार संसार में केवल शिव की आराधना ही सार है। जिसने भगवान शिव का दर्शन किया वह धन्य है। गौतम और प्रेत का संवाद, प्रेतों का उद्धार तथा प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति। महादेव जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगुकच्छ से प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से वहां पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रभास में ही तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते गात्र छेद तीर्थ में गए। उनकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार कर उन्होंने पूछा, अहो, यह विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? प्रेतों ने कहा, महामना, हम लोग प्रेत हैं और इस तीर्थ को श्रेष्ठ एवं पुण्यमय सुनकर बहुत दूर से यहां आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिलती। कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मारकर जर्जर कर दिया है। हम में से एक लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा शीघ्रक है, चौथा सूचक है और 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मेरा नाम पर्युषित है। गौतम ने कहा, तुम लोग तो प्रेत योनि में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे ये लेखक आदि नाम कैसे हुए? प्रेत बोले, इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने आता तब यह पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था। उसे हां या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसलिए यह लेखक नाम से सूचित हुआ है। हमारा यह दूसरा साथी किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसीलिए इसका नाम रोहक, चढ़ने वाला हुआ। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुतेरे ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी, चुगली खाई कि ये तो बड़े धनाढ्य हैं, अतः इसकी सूचक नाम से प्रसिद्धि हुई। ये चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़ जाते थे, किसी को कुछ भी नहीं देते थे, अतः इन्हें शीघ्रक कहा गया है। मैं ब्राह्मणों को सदा प्रत्युषित बासी कंदन देता था और स्वयं मिष्ठान्नों से ही पेट भरता था, इसलिए मैं प्रेयोषित नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ हूं। गौतम ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते, अतः बताओ तुम लोग क्या आहार करते हो? प्रेतों ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, जहां भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है वहां उस अन्न के रस को हम ही खाते हैं। जहां मनुष्य बिना लिपि पुती धरती पर खाते हैं, जहां ब्राह्मण शौचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहां हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेटकर भोजन करता है, उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। जहां रजस्वला स्त्री, चांडाल और सुअर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, वह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे और बलिवैश्व देव न किया जाता हो, वहां हम प्रेत लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा,
कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश नहीं होता? यह बात मुझे सत्य सत्य बताओ। प्रेत बोले, ब्रह्मन, जिस घर में बलि वैश्व देव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश नहीं होता। जिस घर में सवेरे चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती रहती है, वहां की किसी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होते हैं? प्रेत बोले, जो धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुंह यात्रा करते हैं तथा गौओं और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते और न्याय के पक्ष में नहीं रहते, वे मरने पर प्रेत होते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूक, खंकार और मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी में स्थित रहते हैं। गौओं, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं। यदि शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तो वह अत्यंत भयंकर प्रेत होता है। विप्रवर, जो अमावस्या तिथि में मदोन्मत्त होकर हल में 3 बैलों को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्त्री वध करने वाला, गौघाती, गुरुघाती और पितृ हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 एकोदिष्ट नहीं किए गए हैं, उसको भी प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। गौतम ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता? वह सब मुझसे कहो। प्रेतों ने कहा, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहता है, वह प्रेत नहीं होता। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता, नित्य पंडितों की सेवा करता और वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। इसीलिए हम बड़ी दूर से यहां शीघ्रता पूर्वक आए हैं, परंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खिन्न हो गया है। अतः महाभाग, आप ही प्रयत्न पूर्वक हम लोगों के आश्रय होइए। गौतम ने पूछा, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार होगा? प्रेत बोले, प्रभो, आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध कीजिए, इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनकर दयाद्र गौतम ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सबों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। वे जिस जिसका श्राद्ध करते थे, वह रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन देता और कहता, विप्रवर, आपके प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूं, मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है। यूं कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों का तो उद्धार कर दिया। 5वें दिन उन्होंने पर्युषित के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध किया। तदंतर रात को स्वप्न में उन्हें पर्युषित दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ दीनतापूर्वक वाणी में बोला, विप्रवर, मुझ भाग्यहीन पापी का उद्धार नहीं हुआ। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ कि मैंने धन बढ़ाया। गौतम ने पूछा, प्रेत, तुम्हारा उद्धार अब किस प्रकार होगा? अब शीघ्र बताओ। पर्युषित बोला, ब्रह्मन, आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। उसके यूं कहने पर गौतम ने उसके लिए उत्तरायण में पुनः श्राद्ध किया। तदंतर रात को स्वप्न में उसने आकर दर्शन दिया और कहा, विप्रवर, मैं आपके प्रसाद से प्रेत योनि से छूट गया। आपका कल्याण हो। मैं जाता हूं। मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है, अतः मुझमें वर देने की शक्ति आ गई है। इसलिए मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिए।
क्योंकि ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पुरुषों के लिए साधु पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, किंतु कृतघ्न के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया गया है। गौतम ने कहा, यदि तुम मुझे वर देने में समर्थ हो तो जिस स्थान में मैंने तुम सब प्रेतों को देखा है वहां मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। वहां जो मनुष्य भक्तिपूर्वक स्नान और देवताओं का तर्पण करके पितरों के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध करे, वह आपके प्रसाद से कभी प्रेत योनि में न आए, उसके वंश में भी कभी कोई प्रेत न हो। पर्युषित बोला, विप्रवर, तुम वहां जाकर आश्रम बनाओ, इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो मानव श्रद्धा भक्ति से यहां श्राद्ध करेंगे वे पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे, उनमें से कोई प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री को साध पद वाली बताया है। तुम्हारा यह पवित्र आश्रम सब पापों का नाशक और समस्त दुखों का निवारक होगा। यह स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाए। एव मस्तु कहकर गौतम जी चले गए। तदंतर वेदोक्त मार्ग से उन्होंने सब कार्य संपन्न किया। नरकेश्वर का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इंद्रेश्वर से उत्तर दिशा में समस्त पापों का नाश करने वाले नरकेश्वर देव विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है, भूतल में विख्यात मथुरा नाम की नगरी में देवशर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो अगस्त गोत्र में उत्पन्न एवं दरिद्रता से पीड़ित था। उस नगर में उसी रूप और अवस्था से युक्त एक दूसरा भी वेदज्ञ ब्राह्मण था, जो उसी गोत्र में उत्पन्न हुआ था। नाम भी उसका वही था। किसी समय यमराज ने अपने दूत से कहा, तुम मथुरापुरी को जाओ और देवशर्मा को ले आओ। दूत गया और नाम की समानता से उस दारिद्र्य पीड़ित देवशर्मा को ले आया। उसे देखकर यमराज ने कहा, विप्रवर, आप शीघ्र लौट जाइए, दूत नाम की समानता से तुम्हें ले आया है। ब्राह्मण बोले, भगवन, मैं घर नहीं लौटूंगा। जीवन भर की दरिद्रता से वहां भी मैं तंग आ गया था। अब जो शेष आयु है उसे यहां आपके समीप ही बिता दूंगा। यमराज बोले, ब्रह्मन, यहां कोई असमय में नहीं आता और समय पूरा होने पर कोई पृथ्वी पर क्षण भर भी जीवित नहीं रहता। पृथ्वी पर न कोई मेरा मित्र है न शत्रु। यदि उसका समय पूरा नहीं हुआ तो सैकड़ों बाणों से घायल होने पर भी मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, और आयु पूर्ण हो जाने पर कुशाग्र से बिधने पर भी वह जीवित नहीं रहता। अतः द्विज श्रेष्ठ, जब तक तुम्हारा शरीर जला न दिया जाए तब तक लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा, देव, साधु पुरुषों का, विशेषतः आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अतः मैं पूछता हूं कि ये जो अत्यंत भयंकर नरक दिखाई देते हैं, इनमें किस कर्म से मनुष्य को जाना पड़ता है? इन नरकों की कितनी संख्याएं हैं? यमराज ने कहा, विप्रवर, मेरे लोक में बहुत से नरक हैं। इनमें से कुछ प्रधान हैं और कुछ उन्हीं की शाखाएं हैं। जिनको तुम मेरे सेवकों द्वारा यंत्र में पीड़ित देख रहे हो, ये पापी और कृतघ्न हैं। इन्होंने आसक्त होकर पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डाली है, और जिन्हें तुम कुंभिपाक में डाला हुआ देखते हो, ये सब झूठी गवाही देने वाले और घूसखोर हैं। ये जो लोहे के तपाए हुए खंभों पर आलिंगन कर रहे हैं, इन दुरात्माओं ने पराई स्त्रियों के साथ रमण किया है। जो दुष्ट गौघाती तथा देवताओं और ब्राह्मणों के निंदक रहे हैं, वे ही ये कुठार से काटे जाते हैं। जिन्हें सियार, भेड़िए और लौहमुख जंतु खा रहे हैं, तथा ये जो भूख से पीड़ित होकर अपना ही मांस खाते हैं, इन्होंने कभी अन्नदान नहीं किया। जो लोग सदा गौओं और ब्राह्मणों के विनाश के लिए यत्नशील रहते हैं, वे ही ये रक्त, पीप और चर्बी भक्षण कर रहे हैं। इसी प्रकार विविध पापों का फल भोग कराने के लिए भिन्न भिन्न नरक हैं,
जो प्रभास क्षेत्र में जाकर नरकेश्वर शिव का दर्शन करता है उसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। नरकेश्वर की स्थापना स्वयं मैंने ही की है। यह सुनकर वह ब्राह्मण अपने घर को लौट गया और धर्मराज के वचन का स्मरण करके प्रभास क्षेत्र में जा जीवन भर नरकेश्वर की आराधना में संलग्न हो उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके भक्तिपूर्वक नरकेश्वर का दर्शन करना चाहिए। अति पातकों से युक्त मनुष्य भी उनके दर्शन से नरक में नहीं पड़ता। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को जो वहां विधिपूर्वक श्राद्ध करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। समवर्तेश्वर, बलभद्रेश्वर, दशाश्वमेधिक तीर्थ, शतमेधादि लिंग तथा दुर्वासादित्य का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इंद्रेश्वर से पश्चिम और अर्क स्थल से पूर्व समवर्तेश्वर लिंग है। पुष्करणी के जल में स्नान करके उनका दर्शन करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पूर्व भाग में और पापमोचन तीर्थ से नैऋत्य कोण में मेघेश्वर नाम से विख्यात शिवलिंग है, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। अनावृष्टि का भय होने पर वहीं वारुणी शांति करानी चाहिए तथा वहां की पृथ्वी को जल में डुबाए। जहां प्रतिदिन मेघों द्वारा स्थापित मेघेश्वर लिंग का पूजन होता है वहां अनावृष्टि का भय नहीं होता। गात्रोत्सर्ग तीर्थ से उत्तर बलभद्र जी के द्वारा स्थापित महापापहारी शिवलिंग है, जो मानव तृतीया और रेवती नक्षत्र के योग में भक्तिभाव से चंदन, पुष्प आदि उपचारों द्वारा बलभद्रेश्वर लिंग का पूजन करता है वह योगीश्वर का पद पाता है। प्राचीन काल में राजा भरत ने पुण्यमयी प्रभास क्षेत्र में आकर परम उत्तम 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसमें सोमपान करके सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र पूर्ण तृप्त हुए थे। अन्न और पान से दीन जन तथा दक्षिणा से ब्राह्मण लोग तृप्त हुए थे। तदंतर सब देवता प्रसन्न होकर राजा भरत से बोले, महाबाहो, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। राजा बोले, जो मनुष्य यहां आकर भक्तिपूर्वक स्नान करे उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो। देवताओं ने कहा, राजन, भूतल पर यह स्थान दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात होगा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तब से सब पापों का नाश करने वाला वह तीर्थ पृथ्वी पर दशाश्वमेधिक नाम से विख्यात हुआ। ऐन्द्र वारुण स्थान से लेकर गौमुख तक और गौमुख से आश्वमेधिक तीर्थ तक विद्वानों ने शिवक्षेत्र बताया है। वहां मृत्यु को प्राप्त होने पर मनुष्य शिवलोक में आनंदित होता है। वहां शतमेध, सहस्त्रमेध और कोटिमेध नाम के क्रमशः 3 लिंग हैं। दक्षिण दिशा में शतमेध लिंग है, जो 100 यज्ञों का फल देने वाला है। प्राचीन काल में कार्तवीर्य ने वहीं शिवलिंग की स्थापना करके 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मध्य में जो कोटिमेध लिंग है वहां साक्षात ब्रह्मा जी ने ही महालिंग की स्थापना करके 1 करोड़ यज्ञ किए थे। उसके उत्तर भाग में सहस्त्रमेध लिंग है, जिसकी स्थापना करके देवराज इंद्र ने सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया था। जो पंचामृत रस, जल, गंध और पुष्प आदि द्वारा विधि से उस लिंग त्रय की पूजा करता है वह उन तीनों शिवलिंगों के नाम वाले यज्ञों का फल पाता है। वहीं दुर्वासादित्य का स्थान है, जहां मुनिवर दुर्वासा ने 1000 वर्षों तक तप किया और निराहार रहकर सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुव्रत, वर मांगो। दुर्वासा जी बोले, भगवान, यहां मेरे द्वारा आपकी जो सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई है उसमें आप तब तक निवास करें जब तक यह पृथ्वी स्थिर है। आपकी पुत्री यमुना जी भी यहां रहें और आपके महाबली पुत्र धर्मराज जी भी यहां निवास करें। सूर्य देव ने कहा, महामुने, तुमने जो कुछ मांगा है वह तो होगा ही,
उसके सिवा गंगा आदि कोटि तीर्थों का और भी यहाँ निवास होगा। देवताओं सहित मैं सदा यहाँ स्थित रहूंगा। दुर्वासादित्य का दर्शन करने से यहाँ सब प्राणी कोटि यज्ञों का फल पाएंगे। यूं कहकर भगवान सूर्य ने अपनी कन्या और पुत्र का स्मरण किया। यमुना जी पाताल फोड़कर वहां प्रकट हुई तथा काल दंडधारी यमराज भी भगवान सूर्य के निकट उपस्थित हुए। सूर्यदेव बोले, धर्म, तुम और यमुना कोटि तीर्थों के साथ यहां निवास करो। तुम्हें यहां रहकर पापी प्राणियों की भी यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यूं कहकर श्री सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने अपने आश्रम की ओर दृष्टिपात किया तो देखा वहां पाताल से यमुना प्रकट हो गई और उस क्षेत्र में साक्षात यमराज भी स्वरूप धारण करके दृष्टिगोचर हुए। आदित्य से दक्षिण और दुंदुभी से पूर्व भाग में यमुना कुंड है। दुंदुभी वहां के क्षेत्रपाल हैं, जिनका शब्द दुंदुभी ध्वनि के समान होता है। वैशाख मास में उस कुंड में स्नान करके मनुष्य भक्तिभाव से दुर्वासादित्य की पूजा करे। जो उस महाकुंड में स्नान करके पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर 10 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। वहां पिंड देने से पितरों की 108 पीढ़ियां पुष्ट होती हैं। साथ ही नरक में गिरे हुए पितरों का तत्काल उद्धार हो जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि को जो मानव अपने मन को संयम में रखते हुए दुर्वासादित्य की पूजा करता है, वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। जो वहां दुर्वासादित्य के समीप सहस्त्र नामों का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्वासादित्य का दर्शन सब बालकों पर लगे हुए ग्रहों और राक्षसों का निवारण तथा महान पाप पुंजों का शमन करने वाला है। जो वहां क्षेत्रपाल दुंदुभी का पूजन करता है, वह पशु संपत्ति, पुत्र, बुद्धि तथा लक्ष्मी से संपन्न होता है। सूर्यदेव का वह क्षेत्र 1 कोस तक फैला हुआ है। जो सूर्यदेव के प्रति भक्तिभाव से रहित है, उसे उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नागरादित्य, पिंगा नदी, संगमेश्वर तथा गंगेश्वर की महिमा। महादेव जी कहते हैं, समस्त यादवों का संहार हो जाने पर केवल वज्र शेष रह गए थे। वे अपनी आयु के शेष भाग में अपने पुत्र महदल को यादवों के राज्य पर अभिषिक्त करके प्रभास क्षेत्र में आए। यहां उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया जो वज्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा वज्र ने नारद जी के उपदेश से दीर्घ काल तक पापनाशक प्रभास क्षेत्र में तपस्या की और परम सिद्धि को प्राप्त किया। जो मनुष्य जाम्बवती के जल में स्नान करके वज्रेश्वर की पूजा करता है और वहां यादव स्थल के समीप ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। हिरण्या के समीप नागरादित्य का स्थान है। नागरादित्य सब पापों का नाश करने वाले हैं। द्वारका में निघ्न के पुत्र सत्राजित हो गए हैं। उन्होंने यहां भगवान सूर्य की आराधना की और भगवान से संतुष्ट होकर उन्हें संयमंतक मणि प्रदान की, जो प्रतिदिन 8 भर सोना देती थी। उसे देकर भगवान भानु ने पुनः सत्राजित को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सत्राजित ने कहा, प्रभो, आप इस पुण्य आश्रम में सदा निवास करें। एवमस्तु कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। सत्राजित ने वहां सूर्यदेव की दिव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रभास नगर के ब्राह्मणों को वृत्ति देकर उन्हें सेवा पूजन का भार समर्पित किया। अतः नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही उसका नाम नागरादित्य हुआ। जो हिरण्या नदी के जल में स्नान करके नागरादित्य का पूजन करता है, वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य की संक्रांति हो, तब उसे महाजया सप्तमी कहते हैं। उसमें किए हुए स्नान, दान, जप, होम तथा देवताओं और पितरों का पूजन, ये सभी कोटि गुना फल देने वाले होते हैं। जो उस समय नागरादित्य के समीप एक ब्राह्मण को भोजन कराता है,
उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन कराने का फल होता है। विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक श्रीमान, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, अंधकार नाशक, तपन, तापन, शुचि, शब्द अश्ववाहन, गभस्ति हस्त अर्थात किरण रूप हाथ वाले, ब्रह्मा तथा सर्वदेव नमस्कृत। यह 21 नामों वाला नागरादित्य का स्तोत्र है। इसे स्तवराज कहते हैं। यह शरीर को आरोग्य तथा पुष्टि प्रदान करने वाला है। महादेवी जो दोनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र से नागरादित्य की स्तुति करता है वह मनोवांछित फल पाता है। ऋषि तीर्थ से पश्चिम पातकों का नाश करने वाली पिंगा नदी है जो समुद्र में मिली है। उसके जल का स्पर्श करने से मनुष्य रूपवान होता है। एक समय दक्षिण भारत के रहने वाले कुछ महर्षि सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से प्रभास क्षेत्र में आए और एक नदी के किनारे ठहर गए। वे काले रंग के और कुरूप थे, किंतु वहां स्नान आदि करने से कामदेव के समान रूपवान हो गए। तब उन सब ने आश्चर्यचकित होकर कहा, इसमें स्नान करके हम सब लोग पिंगल गौरवर्ण को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आज से इसका नाम पिंगा होगा। जो लोग भक्तिपूर्वक इसमें स्नान करेंगे उनके वंश में कोई कुरूप न होगा। पिंगा के दर्शन से मनुष्य को पितृमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। यहां स्नान करने से दूना और तर्पण से चौगुना पुण्य होगा। जो यहां श्राद्ध करेगा उसे असंख्य फल की प्राप्ति होगी। पूर्व काल में उद्दालक नाम के एक महातपस्वी महर्षि प्रभास क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने सरस्वती पिंगा संगम के समीप की भूमि पर बड़ी भारी तपस्या की। उनकी भक्ति के प्रभाव से उनके आगे ही एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, महाबाहु उद्दालक, मेरी बात सुनो। आज से इस शिवलिंग में मेरा नित्य निवास होगा। यह संगम पर प्रकट हुआ, इसलिए इसका नाम संगमेश्वर होगा। इस लोक प्रसिद्ध संगम में स्नान करके जो मनुष्य संगमेश्वर का दर्शन करेगा वह उत्तम गति को प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर महर्षि उद्दालक दिन रात आलस्य छोड़कर संगमेश्वर की आराधना करने लगे। तदंतर देह त्याग के पश्चात वे मेरे महेश्वर धाम को चले गए। संगमेश्वर से पश्चिम त्रिभुवन विख्यात गंगेश्वर लिंग है। भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम पधारते समय स्नान करने के लिए वहां गंगा जी का आवाहन किया। गंगा ने शिव भक्ति परायण होकर वहां शिवलिंग स्थापित किया। गंगेश्वर का दर्शन करने से गंगा स्नान का फल होता है। नंदादित्य, पर्णादित्य, गंगेश्वर, सूर्य प्राची, त्रिलोचन लिंग, देविका, उमापतीश्वर, भूधर वराह तथा मूल स्थानगत सूर्य की महिमा, वाल्मीकि जी की पूर्व कथा। महादेव जी कहते हैं, तदंतर एकाग्रचित्त होकर नंदादित्य का दर्शन करने के लिए जाएं। पूर्व काल में नंद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं जो सब लोगों को सुख देने वाले थे। उन धर्मज्ञ नरेश के शासनकाल में दुर्भिक्ष, रोग, व्याधि, अकाल मृत्यु तथा अनावृष्टि का भय किसी को नहीं था। कुछ काल के अनंतर पूर्व कर्मों के फल से राजा का शरीर बड़े भारी कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने प्रभास में नदी के तट पर देवादिदेव भगवान सूर्य की स्थापना की। इससे वे रोगमुक्त हो गए। वहां स्नान और श्राद्ध तर्पण करके नंदादित्य का दर्शन करने वाला मनुष्य फिर मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। पार्वती, प्राची सरस्वती के तट पर भगवान पर्णादित्य का स्थान है। प्राचीन काल के त्रेतायुग की बात है। पर्णाद नाम के एक ब्राह्मण ने प्रभास क्षेत्र में आकर बड़ी कठोर तपस्या की। उन्होंने अत्यंत भक्तिभाव से भगवान सूर्य का आराधन तथा वेदोक्त स्तुतियों द्वारा स्तवन किया।
तदंतर दीर्घकाल के पश्चात प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने कहा, सुव्रत, मैं इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, आप प्रसन्न हो गए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर और अभीष्ट मनोरथ है। देवेश्वर, आपका दर्शन तो स्वप्न में भी दुर्लभ है। तथापि यदि मुझे वर देना ही है तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सदा इस स्थान पर निवास करें। एवमस्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। पर्णाद के द्वारा स्थापित होने के कारण वे पर्णादित्य कहलाए। पर्णाद जीवन भर उनकी आराधना में लगे रहे। अंत में उन्हें सूर्यलोक की प्राप्ति हुई। जो भाद्रपद मास की षष्ठी को वहां स्नान और पर्णादित्य का दर्शन करता है वह कभी कोई कष्ट नहीं पाता। गंगापथ नामक स्थान में महान स्तोत्र वाली गंगा जी और गंगेश्वर शिव हैं। जो वहां स्नान करके गंगेश्वर की पूजा करता है वह भयंकर पातकों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख की पूर्णिमा को सरस्वती नदी में स्नान करके वहीं चमस तीर्थ में पिंडदान करता है उसे गया से कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाली भूपानी की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य 5 महापातकों से मुक्त हो जाता है। ऋषि तीर्थ के समीप न्यम कुमती नदी के उत्तर तट पर ऋषियों द्वारा पूजित त्रिलोचन लिंग है जो सब पापों का नाश करने वाला है। जो भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को वहां उपवास, रात में जागरण तथा प्रातःकाल श्राद्ध एवं विधिवत शिव की पूजा करता है वह शिवलोक में निवास करता है। ऋषि तीर्थ के समीप देविका नामक उत्तम क्षेत्र है जो इच्छानुसार फल देने वाला है। वहीं ऋषियों और सिद्धों से घिरा हुआ महासिद्ध वन है जो भांति भांति के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। देविका के उत्तर तट पर मैं उमापतीश्वर नाम से निवास करता हूं। वह क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। पार्वती, वहां मेरा विग्रह उमा नाम के तुम्हारे विग्रह से संयुक्त है, इसलिए उमापति से मेरी प्रसिद्धि हुई है। जो पौष मास की अमावस्या को वहां श्राद्ध करता है उसका वह श्राद्ध अक्षय होता है। बुद्धिमान मनुष्य वहां गौ, भूमि, सुवर्ण तथा वस्त्र का दान करे। सब देवताओं ने उस श्रेष्ठ नदी का आवाहन किया है, इस कारण वह पाप नाशिनी देविका कही गई है। वहीं भगवान भूधर वाराह का दर्शन करना चाहिए। चारों वेद ही उनके चारों पैर हैं। यूप उनकी दाढ़ है, क्रतु उनके दांत हैं, स्त्रुवा उनका मुख है, अग्नि जिह्वा है, कुश रोम है, ब्रह्म मस्तक है, दिन और रात उनके नेत्र हैं, वेदांग कानों के आभूषण हैं। इस प्रकार यज्ञमय वाराह भगवान उस स्थान पर स्थित हैं। आश्विन की अमावस्या तथा एकादशी को जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित हों, गुड़युक्त पायस एवं गुड़युक्त हविष्य लेकर नमो वह पितरो रसाय इत्यादि मंत्र से उसको तथा अन्य भोजन सामग्री को अभिमंत्रित करें। तेजोसी शुक्रम इत्यादि मंत्र से घी और दधि क्रावणों इत्यादि मंत्र से दधि अभिमंत्रित करें। आप्यायस्व इत्यादि मंत्र के द्वारा दूध अभिमंत्रित करके जितने व्यंजन और भक्ष्य भोज्य पदार्थ हैं उन सबको महान इंद्रेण इत्यादि मंत्र के द्वारा अर्पण करें। संवत्सर इत्यादि मंत्र के द्वारा जल अर्पण करें। इस प्रकार ब्राह्मण भोजन कराकर वहां पिंडदान देना चाहिए। प्राचीन काल में शशिमुख नामक एक ब्राह्मण था। उसके विशाख नामक एक पुत्र हुआ जो बड़े भयंकर कर्म करने वाला था। उसने एकमात्र माता पिता की सेवा को छोड़कर और कोई सत्कर्म कभी नहीं किया था। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात उसके माता पिता बहुत वृद्ध हो गए और मृत्यु के निकट पहुंचे। वे रोग आदि से अत्यंत व्याकुल थे। विशाख प्रतिदिन जंगल में जाता और अपनी शक्ति का प्रयोग करके दूसरों का धन लूट लाता। उसी धन से वह अपने माता पिता और पत्नी का पोषण करता था।
एक समय उसी मार्ग से तीर्थ यात्रा परायण सप्तऋषि जा रहे थे। उन्हें देखकर विशाख ने डंडा उठाया और कठोर वचनों द्वारा उन्हें घुड़कते हुए कहा, ठहरो ठहरो। वे मुनि परम शांत थे। ढेला, पत्थर और सुवर्ण को समान समझते थे। शत्रु तथा मित्र के प्रति भी उनके मन में समान भाव था और राग द्वेष से वे सर्वथा शून्य थे। उन्होंने आपस में कहा, हम लोगों के साथ जो इसका दर्शन और संभाषण हुआ है वह व्यर्थ न जाए, इसलिए इससे वार्तालाप करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके अंगिरा ने कहा, तस्कर, थोड़ी देर तक सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे हित के लिए ही सच्ची बात कह रहा हूं। पहले यह बताओ कि तुम्हारे घर में किस गोत्र के कौन कौन लोग रहते हैं। तस्कर बोला, मुने, मेरे घर में बूढ़े माता पिता और मेरी संतानहीन पत्नी है और एक मैं हूं, पांचवा कोई नहीं है। अंगिरा ने कहा, तुम पाप से जो धन कमाते हो उससे उन सबकी पुष्टि हो रही है, अतः घर जाकर उन सबसे पूछो कि मैं पाप करता हूं और सब लोग उस पाप की कमाई खाते हैं, अतः वह पाप किसको लगेगा और मेरा पाप कैसे शीघ्र छूटेगा। मुनियों के यूं कहने पर विशाख तुरंत अपने घर चला गया और मुनि की कही हुई बातें अपने माता पिता से उसने पूछी। उसकी बात सुनकर माता पिता बोले, बेटा, एक मनुष्य पाप करता है और उस पाप की कमाई को बहुत से लोग भोगते हैं। भोगने वाले तो छूट जाते हैं और कर्ता उस पाप दोष से लिप्त होता है। जो मंद बुद्धि मानव कुटुंब के लिए अशुभ कर्म करता है, उस पापी को निश्चय ही अपना आत्मा प्रिय नहीं है। माता पिता की बात सुनकर उसे मन ही मन कुछ भय हुआ और उसने निकट जाकर पिता माता से कहा, मैं आप लोगों के लिए ही पाप करता हूं, अतः आप उसके किसी अंश का भोग करेंगे या नहीं। पिता माता बोले, बेटा, जब हम पहली अवस्था में थे तब तुम हमारे द्वारा पालन करने योग्य थे और इस वृद्धावस्था में तुमको ही हमारा पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने यही पिता पुत्र का पारस्परिक धर्म बतलाया है। हमने तुम्हारे लिए जो शुभ अशुभ कर्म किया है उसको हम भोगेंगे और अब तुम जो शुभ या अशुभ कर्म करते हो उसका भोग तुम्ही को करना पड़ेगा। अतः विद्वान पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करने चाहिए। चोरी, खेती, ब्याज, व्यापार अथवा नौकरी कुछ भी करके तुम हमें प्रतिदिन भोजन देते हो, उसका दोष हमको नहीं लगता। माता पिता की बात सुनकर विशाख ने पत्नी से भी वही बात पूछी। उसने भी वही उत्तर दिया जो माता पिता ने दिया था। इससे विशाख को बड़ा वैराग्य प्राप्त हुआ। वह बार बार अपनी निंदा करता हुआ बहुत दुखी हुआ और बोला, मुझ पापकर्म परायण दुष्कर्मी को धिक्कार है, जो विवेक से शून्य और सत्संग से रहित है। जो विद्वान पुरुषों की सेवा नहीं करता वही पाप करता है। उस पापी को अपना आत्मा प्रिय नहीं है। इस प्रकार सोच विचार करता हुआ वह ऋषि के समीप आया और मधुर वाणी में आदरपूर्वक कहा, मुने, अब आप पधारिए। यह अपना कुशासन और कमंडलू लीजिए। ये हैं आपके वक्कल, चीर और मृगचर्म। ये सब लेकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं दीन हूं, कृपण हूं तथा सत्संग से वंचित एवं मूर्ख हूं। मुझे क्षमा कीजिए। आज से मैं इस साधु निंदित, क्रूर एवं भयंकर कर्म से निवृत्त हो गया। आप मुझे इस पाप कर्म का कोई प्रायश्चित बताइए जिससे आपकी कृपा से मैं पाप से मुक्त हूं। ऋषियों ने कहा, वत्स, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। एकाग्र चित्त होकर सुनो। मैं तुम्हें गोपनीय बात बतलाऊंगा। उसे किसी के सामने कहना नहीं चाहिए। उसके जप से तुम अवश्य पाप मुक्त हो जाओगे। यह 4 अक्षर वाला मंत्र तुम उच्च स्वर से जपते रहो। यह मनुष्यों के सब पापों को हरने वाला तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। उनके यूं कहने पर विशाख प्रतिदिन उस मंत्र का जप करने लगा
और वे मुनि वहां से चले गए। विशाख गुरुभक्त था। देविका के उत्तम तट पर उस मंत्र का जप करते हुए उसे समाधि लग गई। उसकी भूख प्यास नष्ट हो गई और शरीर शुद्ध हो गया। मंत्र, तीर्थ, द्विज, देवता, दैवज्ञ, दवा और गुरु, इनमें जैसी जिसकी भावना होती है उसको वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। यह जीवात्मा स्वभाव से ही निर्मल परमात्मा का स्वरूप है। उपाधि के संग से विकार को प्राप्त होता है। जैसे स्फटिक मणि स्वरूपतः स्वच्छ है, किंतु उपाधिवश उसमें भी भिन्न भिन्न रंगों की प्रतीति होती है। जिस प्रकार भ्रमरी स्वयं तो वंध्या होती है, परंतु कहीं से छोटा सा जीव जंतु लाकर उसे अपने स्थान पर ले आती है और ध्यानमग्न होकर अपने शिशु से उसका चिंतन करती है, जिसके कारण उसी का ध्यान करके बढ़ने वाला वह जीव भी वैसा ही हो जाता है। यद्यपि वह जीव दूसरी योनि में उत्पन्न हुआ रहता है, तथापि भ्रमरी के चिंतन से भ्रमर रूप हो जाता है। यही सत्पुरुषों के दृष्टांत हैं। जो गुरु से उपदेश पाकर उसमें संदेह करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, जैसे भाग्यहीन पुरुष को निधि नहीं मिलती। इस प्रकार मंत्र जप में संलग्न हो अमरत्व को प्राप्त हुए विशाख मुनि के सहस्त्रों वर्ष बीत गए। कुछ काल के पश्चात वे बाम्बी की मिट्टी से घिर गए। उन्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं था। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात वे सप्तऋषि फिर से उधर आ निकले और उस स्थान को देखकर एक दूसरे से कहने लगे, यही वह भयानक आकार वाला तस्कर विशाख हमें मिला था, जिसने यहां आते ही हमारा सब कुछ लूट लिया था। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए महर्षियों ने बाम्बी के भीतर से आती हुई मंत्र उच्चारण की उत्तम ध्वनि सुनी। तब कौतूहलवश उन्होंने खंती से उस पर्वताकार वल्मीक को खोदा। उसके भीतर उसी चतुर अक्षर मंत्र का जप करता हुआ विशाख उन्हें दिखाई दिया। उसे समाधि में स्थित जान योग सम्मत औषधियों को लेकर उन्होंने उसके सुप्त शरीर में मर्दन किया। तब वह सहज होकर बोला, महर्षियों, अपना अपना धन ले लीजिए। मुझ पापी ने अज्ञानवश इसे छीन लिया था। अब आप यह सब लेकर तीर्थ यात्रा को जाइए। मैंने आपको मुक्त कर दिया। मेरे माता पिता और पत्नी से जाकर कह दीजिए कि विशाख सब प्रकार की आसक्तियों से रहित हो गया। अब वह पहले की तरह आप लोगों से मिलना नहीं चाहता। सप्तऋषि बोले, मुने, तुम्हें यहां रहते हुए बहुत वर्ष बीत गए। तुम्हारे माता पिता, पत्नी तथा अन्य जो कुटुंबी लोग थे उन सबकी मृत्यु हो चुकी है। हम लोग दीर्घकाल के पश्चात इस स्थान पर आए हैं। अब तुम इस मंत्र जप के प्रभाव से सिद्ध हो गए हो। तुम एकाग्रता पूर्वक मंत्र का चिंतन करते हुए वाल्मीकि में स्थित रहे हो, अतः इस भूतल पर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग पर सरस्वती देवी स्वच्छंद निवास करेंगी और तुम रामायण काव्य का निर्माण करके मोक्ष प्राप्त करोगे। विशाख बोला, विप्रवरों, आप प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा स्वीकार करें, जिससे मैं उरण होकर महान तप में संलग्न हूं। ऋषि बोले, ब्रह्मन, तुम सिद्ध हो गए। यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है। तुम पुनः कोई मनोवांछित वर मांगो। वाल्मीकि जी बोले, यदि आप लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो बताइए। यहां देविका नदी के सुरम्य तट पर कौन से देवता स्थित हैं जो समस्त कामनाओं और फलों के देने वाले हैं? ऋषि बोले, ब्रह्मन, यह सामने जो अनेक शाखाओं के साथ फैला हुआ वृक्ष है, इसकी ओर देखो। इसके मूल स्थान में ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न भगवान सूर्य स्थित हैं। कल्प के प्रारंभ काल से ही उनकी यहां स्थिति है। वे ही इस क्षेत्र के देवता हैं, उनकी आराधना करो। यहां 2 कोस तक का स्थान सूर्य क्षेत्र कहा गया है। यहां रहने वालों को निश्चय ही स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है।
उनकी बात सुनकर वाल्मीकि ने भगवान सूर्य की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर भगवान सूर्य ने कहा, वर मांगो। वाल्मीकि बोले, देवेश्वर, आज से आप सदा यहां निवास करें। भगवान सूर्य ने कहा, विप्रवर, मूल स्थान में निवास करने वाला मैं आज तुम पर संतुष्ट हुआ हूं, अतः यह क्षेत्र अब मूल स्थान के नाम से ही विख्यात होगा। जो लोग उत्तरायण में यहां भक्तिपूर्वक स्नान करेंगे वे स्वर्ग लोक में जाएंगे। विप्रवर, तिल मिश्रित जल से यहां तर्पण करने पर पितरों को गया श्राद्ध के समान संतोष प्राप्त होगा। जो मानव भक्तिपूर्वक साग, फूल, फल, खली अथवा गुड़ से यहां श्राद्ध करेंगे वे परम मोक्ष को प्राप्त होंगे। कीट, पतंग, पशु, पक्षी तथा मृग भी प्यास से पीड़ित हो यहां के जल का स्पर्श करने मात्र से परम गति को प्राप्त होंगे। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हारे स्नेहवश मैं यहां विशेष रूप से निवास करूंगा। उस दिन जो यहां के जल से पितरों का तर्पण करेगा उसकी 18 प्रकार की कोढ़ तत्काल नष्ट हो जाएगी। कपाल, औदुंबर, मंडल, विचर्चिका, ऋक्षजिह्व, कक्षु, किटीभ, सिद्ध्म, अलस, विपादिका, दद्रु, शतारु, विस्फोटक, पुंडरीक, काकड़, पामा, चमरदल और चर्म, ये 18 प्रकार के कुष्ठ अवश्य दूर हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। यूं कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। वाल्मीकि मुनि ने सूर्यदेव की आराधना तथा रामायण काव्य का निर्माण किया। अतः उस तीर्थ में सब यज्ञों का फल देने वाले सूर्य देव का अवश्य दर्शन तथा इस सर्व पातक नाशिनी कथा का श्रवण करना चाहिए।